हेलो दोस्तों, जेएनयू बीए ऑनर्स में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। पोर्टल ओपन हो चुका है, उसका लिंक दे दिया गया है वेबसाइट पे। ये लिंक है और यहाँ से अब आप अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो बहुत दिनों से इसका आपको इंतज़ार था, अब ये लिंक जेएनयू ने अपने वेबसाइट पे जारी कर दिया। आइए देखते हैं कि इस लिंक के थ्रू आप किस तरह से अपना एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। जब आप लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो ये दूसरा पेज आपके सामने आएगा। जिस सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड और पेमेंट। तो पेमेंट के बाद फिर आपका ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी होगी कि इस दौरान क्या क्या चीज़ें आपको लगनी है। यहाँ पे स्टेप वाइज सारी चीज़ों को बता दिया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा है साइन इन। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन कर लिया, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं या उसे देखना चाहते हैं फॉर्म। कभी ऐसा होता है कि आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ या फ़ोटो आपने अभी अपलोड नहीं किया, तो उसकी वजह से ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसे साइन इन कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप के बाद फिर आपका पूरा फॉर्म ओपन होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन उनके लिए है जो अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अब उन्हें अपने पासवर्ड और ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह डालकर अपनी आईडी यहाँ पे बनानी होगी। इस सेक्शन में आपको मिल जाएगा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन विद पर्सनल डिटेल। दूसरा स्टेप यहाँ पे दे दिया है क्वालिफिकेशन डिटेल। थर्ड स्टेप्स में है आपके स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी डिटेल है। जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए और उसका जो फ़ोटो का जो साइज़ है वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 4 केबी से 30 केबी के बीच में होनी चाहिए। पेमेंट का ये है कि पेमेंट आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन ही सिर्फ और सिर्फ इसका ऑप्शन दिया है। अब आप अगर न्यू हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी इसे लॉगिन कर रखा है तो साइन इन पे जाएंगे। साइन इन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा एक पेज खुलकर आएगा और इसमें पूरी डिटेल है, कितनी फ़ी लगनी है, क्या क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं कर सकते, यही आपके लिए सबसे ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप भी ओपन करके इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। 4 प्रोसेस यहाँ पे आपको तो करने होंगे, वो आप देख लीजिएगा। पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और पेमेंट, इसी के थ्रू ये फॉर्म आपका अप्लाई होना है। यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आप इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को केयरफुली पढ़ लें। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक मर्तबा अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया है, प्लीज़ इंश्योर योर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया लेट डाउन फॉर JNU 2022। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, एलिजिबल हैं आप जिस फॉर्म में लिए, जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, आपने CUET में उसे ऑप्ट किया था या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। फ़ी की डिटेल यहाँ पे देख लीजिए कि किसमें अभी फॉर्म फिल करते वक्त कितनी फ़ी आपको लगनी है। ये स्टेप आपके लिए काफ़ी अहम है। यहाँ पे आप सबसे पहले जो अप्लाई करना है, आपको आपके एप्लीकेशन नंबर, CUET और डेट ऑफ बर्थ आपका एज अ पासवर्ड होगा। लेकिन उसके बाद ये ऑप्शन खुलने के बाद फिर से आपको JNU के लिए अपना एक अलग से एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा और एक पासवर्ड भी यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा। तो उस पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही आप अपनी डिटेल अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड एंड इट विल बी यूज टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड भी जनरेट करने होंगे, आपको अलग से एक एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा। तो एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट होगा और साथ में एक पासवर्ड, तो उसे आपको अच्छे से रखना है ताकि बाद में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो इसको आसानी से आप समझ लीजिए। दूसरे स्टेप में आपको अपना फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या चीज़ है, द कैंडिडेट कैन लॉग इन with the CUET UG application number and created password for completing the application form। तो ये जो डिटेल है उसके हिसाब से आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। तीसरे स्टेप में आप आएंगे तो तीसरे स्टेप में यहाँ पे आपको अपलोड स्कैन इमेजेस, कैंडिडेट लेटेस्ट फोटोग्राफ, कैंडिडेट सिग्नेचर। अब इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है कि स्कैन होना चाहिए JPG या JPEG फॉर्मेट में।
सिग्नेचर और फ़ोटो की भी डिटेल दे दी गई है कि आपका फ़ोटो जो होगा वो 10 केबी से 100 केबी के बीच में, 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और स्कैन सिग्नेचर 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। तो आपका जो फ़ोटो होगा वो कलर्ड में होगा या फिर ब्लैक एंड वाइट भी होगा, लेकिन उसका कंट्रास्ट क्लियर होना चाहिए। फ़ोटो में किसी तरह के कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये ऑप्शन जो नोट है इसे आपको जहन में रखना है अच्छे तरीके से। आपको करेक्ट और लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर देना है, क्योंकि इसमें करेक्शन का आपको इमेज करेक्शन इन इमेज विल नॉट बी गिवन, तो कोई ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा कि आपको फिर इसमें किसी तरह का करेक्शन करना है। तो आप इसमें सबसे ऑथेंटिक फ़ोटो और सिग्नेचर ही आपको लगाना है। पेमेंट के जैसे हमने बात की कि किस तरह से आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम सर्विसेज, सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जाएंगे तो ऑटो वहाँ पे इसका ऑप्शन मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन अब पासवर्ड आपको किस तरह से क्रिएट करना है, एक अच्छा पासवर्ड आपके पास कैसे क्रिएट होगा। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स answer. Candidate is advised to remember his or password for future logins, and the password must be as per the following password policy. Password must be 8 to 10 कैरेक्टर, 8 से 13 के बीच में ही होना चाहिए, ना 8 से कम होगा ना 13 से ज़्यादा। और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखिए 1 अपर केस होना चाहिए। 1 अपर केस का मतलब ये हो गया कि आप ABCD कैपिटल में से कुछ भी ले सकते हैं। 1 लोअर केस होना चाहिए, तो 1 लोअर केस में से आप स्मॉल में कुछ भी ले सकते हैं। ABCDEFG उसमें से कुछ भी स्मॉल एक आप रख लीजिएगा। उसके बाद नंबर आता है न्यूमेरिक्स, यानी कि एक साथ में आपका एक नंबर भी होना चाहिए। 1 2 3 इसमें से कोई एक भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर भी आपके पास होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, हैशटैग, $, परसेंटेज, इनमें से कुछ भी आप चाहें तो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि एक आप अपर केस ले लिया, एक आपने लोअर केस ले लिया, इसके साथ ही आपके पास एक नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3, और स्पेशल कैरेक्टर भी एक होना चाहिए। अब तो ये 1 2 3 4 5 6 का हुआ है। अब आप इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो ये ए है वो यहीं पे होना चाहिए, या इसी तरह से आप पहले नंबर को भी रख सकते हैं या पहले स्पेशल कैरेक्टर को भी रख सकते हैं, किसी को भी कहीं पे भी रख सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं है। तो इसका ध्यान दीजिएगा आप पासवर्ड को तैयार करते वक्त। पासवर्ड रीसेट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड। तो इसके लिए भी आप पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन है, आप इसे कर सकते हैं। आप जो क्वेश्चन, जो सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसके आंसर हैं उसके थ्रू ही अपना एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। यूजिंग वेरिफिकेशन कोड वाया टेक्स्ट मैसेजेस और योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो रजिस्टर मोबाइल नंबर के ज़रिए से ही आपको OTP भेजा जाएगा, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया जा रहा है, आप 3 ऑप्शन के थ्रू अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। एक तो ये है कि क्वेश्चन आंसर के थ्रू, और दूसरा जो है वो आप मोबाइल नंबर के थ्रू, और तीसरा ईमेल ID के थ्रू। आप एक चीज़ इसे आप याद रखिए कि आपका जो कन्फर्मेशन पेज है उस पर आपका एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड होना चाहिए, और वही एप्लीकेशन नंबर आपके हर जगह काम आएगा। अगर आपके एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया है उसमें यह प्रिंटेड नहीं आ रहा है तो आपके फॉर्म में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सारी चीज़ें अच्छे से भरें। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो कि एप्लीकेशन नंबर आपका प्रिंट नहीं है, तो आपको इससे JNU से कंसल्ट करना होगा कि कहाँ पे आपके फॉर्म में गड़बड़ी रहेगी। यहाँ पे ये अच्छे से बता दिया है कि जिन लोगों ने CUET का एग्ज़ाम दिया है BA ऑनर्स के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस बेस पे आप JNU को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने बताया है कि अगर सेक्शन 1A इंग्लिश टेस्ट कोड 101 एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट 501, अगर जिसने भी ये अपियर किया है, इसने चूज़ किया है, वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर उसने इनमें से किसी एक को भी छोड़ा है, या तो कोई एक किया है या उसके पास सिर्फ इंग्लिश टेस्ट का है या फिर जनरल टेस्ट का है, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उसके पास
दोनों होना चाहिए, दोनों में उसको अपीयर होना चाहिए। तो ये डिटेल थी, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आपको करना ये है, लास्ट में इस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जब तक आप इसे टिक नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस पे आप टिक करने के बाद क्लिक फॉर प्रोसीड आपको कर जाना है। अगले पेज में आपकी डिटेल आएगी और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। CUET UG एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालने हैं। ये जो कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इस कोड के थ्रू आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको किस तरह डालनी है उसकी डिटेल यहाँ पे दे दी गई। इफ़ डेट ऑफ बर्थ इज़ 24 अगस्त 2002 देन यू कैन इंटर 24/08/2022। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड डालकर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद पूरी प्रोसेस आपकी हो जाएगी कि किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद पेमेंट्स वगैरह की सारी प्रोसेस करनी। अगर इसमें किसी तरह की भी कोई परेशानी आ रही हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में डिटेल में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।